नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से बदहाली में है, बर्बादी में है, लेकिन सत्ता अपने में मस्त है, अपनी रहीसी में मस्त है। क्या मोदी सरकार अर्थव्यवस्था की बर्बादी जानबूझकर कर रही है? क्या मोदी सरकार कुछ चंद ऐसे लोगों के हाथों में पूंजी सौंपना चाहती है जो उनके इशारों पर चले? ये बड़ा गंभीर खुलासा है दोस्तों। आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? कोई सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को क्यों बर्बाद करेगी? देश की पूंजी कुछ इन्हें गिने लोगों के हाथों में क्यों सौंपेगी? इससे उन्हें क्या लाभ है? फिर वह सत्ता जो अपने को बेहद धार्मिक और राष्ट्रवाद बताती है, वह ऐसा क्यों करेगी? तो इसका सीधा सा जवाब है कि लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के लिए क्या अर्थव्यवस्था को बर्बाद की जा रही है? क्योंकि यह फार्मूला है जो आज से 70 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक संचालक ने प्रस्तुत की थी। आप हैरान रह जाएंगे। वो संघ संचालक थे गुरुजी गोवलकर। उन्होंने लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के लिए एक डॉक्यूमेंट पेश किया था। आप यकीन नहीं करेंगे। तो संघ के सरसंघ चालक गुरुजी गोवलकर की पुस्तक वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड जरूर पढ़ लीजिए। इसे पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने का मकसद क्या है। यह गुरुजी गोवलकर की पुस्तक में विस्तार से बताया गया है। गोवलकर ने लिखा है कि सत्ता में हमेशा बने रहने के लिए 95% देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना जरूरी है। गोवलकर के नियम के अनुसार 95% देशवासियों को गरीब बनाया जाता है और चंद गुलाम किस्म के लोगों को शक्तिशाली बनाया जाता है। ऐसा हो जाने से सत्ता हमेशा के लिए हथियाया जा सकता है। यह फार्मूला है गुरु गोवलकर जी की, जो उन्होंने अपनी पुस्तक वी आर नेशनहुड डिफाइंड में लिखा है। अब आप सोचेंगे कि मोदी सरकार ने क्या कर दिया है ऐसा? तो बीते 7 साल को बारीक नजर से देखना होगा। देश की अर्थव्यवस्था क्यों बर्बाद हुई, इसमें मोदी सत्ता की क्या भूमिका रही, क्या खेल खेला गया, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो मोदी सत्ता के आने के बाद क्या हुआ, ये सोचिए। सबसे पहले उन्होंने नोटबंदी लागू किया। इससे लोगों की जमा पूंजी पर क्या असर पड़ा, यह किसी से छिपा नहीं है। फिर जीएसटी को इस तरीके से टिपिकल बनाया गया कि मध्यम वर्ग के व्यापारियों की कमर टूट गई। बैंकों का एनपीए पहले भी था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद यह एनपीए बढ़ने चला गया। सरकारी उपक्रम बेच दिया। इससे 2 फायदे हुए। एक तो सरकार को पैसे मिलने लग गए और दूसरा वहां काम करने वाले कर्मचारी बेरोजगार हो गए। दंगे इस देश में जब भी हुए हैं, आप सोचिए नुकसान किसका हुआ है। दंगों से सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, ये कौन नहीं जानता है। इसके अलावा बीते 7 सालों में संविधान को कमजोर किया गया, श्रम कानून को बदला गया ताकि उद्योगपतियों के हित सधे। उसको लेकर विरोध भी हो रहा है इन दिनों और अब लागू भी हो गया है। वो बड़े व्यापार को प्रश्रय दिया गया। मॉल, शॉपिंग मॉल, दुनिया भर की इस तरह के जो बड़े शॉप थे
उनके लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई गई, उन्हें छूट दी गई। जेट एयरवेज, यस बैंक का डूबना, IL&FS, BSNL, एयर इंडिया, वोडाफोन समेत कई कंपनी बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। यदि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को माने तो 2016 से 2018 तक रोज 1095 अमीर भारतीय भारत छोड़कर विदेशों में बस गए हैं। इसकी वजह से देश का अरबों खरबों रुपया विदेश चला गया। बीते 7 सालों में कई कंपनियां बंद हो गई, कई डिफॉल्टर हो गए और चंद लोग तमाम मुश्किल के बाद भी पूंजी बढ़ाते रहे, जिनकी पूंजी रोज बढ़ रही है, बाकी लोगों की घट रही है। लेकिन वो चंद लोग हैं गुलाम किस्म के उद्योगपति, उनकी पूंजी लगातार बढ़ रही है और यह किसी से छिपा नहीं है कि वो गुलाम पूंजीपति कौन है। जिन उद्योगपतियों ने सत्ता की नहीं सुनी, उन्हें भारत से निकल भागने के उपाय किए गए और जो सुनी वो यहां मजे से हैं। अडानी, अंबानी, रामदेव सहित कई नाम आप गिन सकते हैं जो सत्ता के अनुकूल काम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था की इस बदहाली पर सरकार चुप है। वह RBI का रिजर्व पैसा निकाल ली है। 4 लाख नई करेंसी छापने की खबर का मतलब भी जानना चाहिए, क्योंकि इससे करेंसी की वैल्यू कम होना तय है और डॉलर 100 रुपए पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तब देखना होगा कि क्या गोवलकर की किताब वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड की अर्थव्यवस्था मोदी सरकार धीरे धीरे लागू कर रही है। गोवलकर अपनी किताब में लिखते हैं, अच्छे प्रशासक को यह तय करना चाहिए कि उनके राज्य में जनता की कमाई कम से कम हो और ज्यादा धनवान हो तो नियंत्रण कठिन होता है। इसलिए पूंजी 2-4 लोगों के हाथ में ही रहने चाहिए। अब बीते 7 सालों को परखें और तय करें। आप ही तय करें कि मोदी सरकार किस तरीके से लंबे समय बने रहने के लिए क्या खेल खेल रही है। क्या वह गुरु गोवलकर की किताब की अर्थव्यवस्था का सीख ली है या जानबूझकर ऐसा कर रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है मित्रों। ये बहुत बड़ा खुलासा है कि आखिर देश की अर्थव्यवस्था क्यों बर्बाद हो रही है। हमसे बाद में बने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था हमसे अच्छी क्यों है? उनकी GDP हमसे अच्छी क्यों है? खुशहाली और भूखमरी में पाकिस्तान जैसा देश हमसे बेहतर क्यों है? ये सोचने की बात है। धन्यवाद।